हेलो फ्रेंड्स, मैं संध्या आप सभी का स्वागत करती हूँ स्टडी करिकुलम में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बीएड सेकंड सेमेस्टर का क्लास चल रहा है, जिसमें पेपर कोड 106 स्कूल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप के दूसरे टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें स्कूल मैनेजमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। और आज हम पढ़ेंगे स्कूल का अर्थ, मीनिंग ऑफ स्कूल, स्कूल की आवश्यकता, नीड ऑफ स्कूल और विद्यालय प्रबंधन का विषय क्षेत्र। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं स्कूल का अर्थ क्या है। स्कूल का अर्थ, मीनिंग ऑफ स्कूल। स्कूल यहाँ पर कुल है। स्कूल शब्द की उत्पत्ति एक ग्रीक शब्द से हुई है। जो स्कूल शब्द की उत्पत्ति हुई है वो ग्रीक शब्द से हुई है। ग्रीक शब्द स्कूले से हुई है। इस शब्द का अर्थ जो होता है अवकाश होता है। प्राचीन यूनान में अवकाश के स्थानों को ही स्कूल के नाम से पुकारा जाता है, और प्राचीन जो ग्रीक है उसमें अवकाश के स्थानों को ही स्कूल के नाम से पुकारा जाता था। अवकाश शब्द का स्पष्टीकरण करते हुए ए एफ लिच ने लिखा, वाद विवाद या वार्ता के स्थान जहाँ एथेंस के युवक अपने अवकाश के समय को खेल कूद, व्यायाम और युद्ध के प्रशिक्षण में व्यतीत करते थे, धीरे धीरे दर्शन तथा उच्च कक्षाओं के स्कूलों में बदल गए। एकेडमिक के सुंदर बागों में व्यतीत किए जाने वाले अवकाश के माध्यम से स्कूल का विकास हुआ, और एकेडमिक के सुंदर बागों में व्यतीत किए जाने वाले अवकाश के माध्यम से स्कूल का विकास हुआ। किसका कथन था? तो किसने लिखा? एफ लीच ने लिखा। नेक्स्ट है स्कूल की आवश्यकता। स्कूल की आवश्यकता क्या है? स्कूल एक सामाजिक संस्था के रूप में विद्यालय समाज का निर्माता है। विद्यालय जो है वो समाज का निर्माता है। भारतीय शिक्षा आयोग 1964 से 66 ने अनुभव किया है, और भारतीय शिक्षा आयोग ने 1964 से 66 ने अनुभव किया है कि भारत के भाग्य का निर्णय इस समय उसकी कक्षाओं में हो रहा है, और भारत का जो भी निर्णय है इस समय उसकी कक्षाओं में हो रहा है। हमारा विश्वास है कि यह कोई चमत्कारोक्ति नहीं है। विज्ञान और शिल्प ज्ञान का आधारित इस दुनिया में शिक्षा ही लोगों की खुशहाली, कल्याण और सुरक्षा के स्तर का निर्धारण करती है। हमारे स्कूलों और कॉलेजों से निकलने वाले विद्यार्थियों की योग्यता और संख्या ही राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के उस महत्वपूर्ण कार्य की सफलता निर्भर करेगी, जिसका मुख्य लक्ष्य हमारे रहन सहन का उच्च स्तर जो है ऊंचा उठाना है। हमारे जो रहन सहन का स्तर जो है ऊंचा उठाना है। हमारे स्कूल और कॉलेजों से निकलने वाले जो विद्यार्थी की योग्यता होती है और उनकी संख्या के राष्ट्र पुनर्निर्माण में उसकी महत्वपूर्ण कार्य सफल निर्भर करेगी, जिसका प्रमुख लक्ष्य होता है हमारे रहन सहन का स्तर ऊंचा उठाना है। विद्यालय समाज की एक महत्वपूर्ण संस्था है, और विद्यालय जो है समाज की एक महत्वपूर्ण संस्था है। इस संस्था द्वारा ही समाज उन्नति के पथ पर अग्रसर होता है, और इसी संस्था के द्वारा, विद्यालय के द्वारा ही समाज जो है वो उच्च पथ पर उन्नति करता है। विद्यालय एक ऐसा दर्पण है जिसमें समाज के ठीक स्वरूप का पता चलता है, और समाज का जो ठीक स्वरूप है उसका पता चलता है। विद्यालय का ऐसा स्थान है जहाँ पर कल के नागरिक उनके कंधों पर समाज तथा राष्ट्र का भावी भार है। समाज और राष्ट्र का भावी भार है। शिक्षा प्राप्त करते हैं। विद्यालय बच्चों के लिए इस प्रकार के वातावरण की सृष्टि करता है। विद्यालय जो है इस प्रकार के वातावरण की सृष्टि करता है जिसमें पलटकर वे
अच्छे नागरिक बन सके, जिसमें बच्चे जो हैं वो पलटकर एक अच्छे नागरिक बन सके, अपने तथा समाज के जीवन की सुखमय बना सके और अपना और समाज के जीवन का सुखमय बना सके। विद्यालय बच्चों के आचार विचार तथा चरित्र पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है और विद्यालय जो है वो बच्चे के आचार, उसकी विचार तथा चरित्र पर बहुत अधिक प्रभाव डालता है। इस संदर्भ में विद्वानों ने अपने विचार दिए हैं, जैसे कि जॉन डेव्यू ने का कथन है, जो कुछ सबसे श्रेष्ठ और बुद्धिमान माता पिता अपने बालक के लिए चाहते हैं कि वही समाज अपने बालकों के लिए चाहता है। हमारे विद्यालय के लिए कोई अन्य आदर्श संकुचित और अप्रिय है और यदि इस पर व्यवहार किया जाए तो यह हमारे जनतंत्र को नष्ट करता है और हमारे जनतंत्र को नष्ट करता है। किसके अनुसार? तो जॉन डेवी के अनुसार। H.G. वेल्स के अनुसार H.G. वेल्स का कथन है, ऐसा समाज बिगड़ा हुआ समाज ही माना जाएगा जिसके विद्यालय सुचारू रूप से नहीं चलाए जाते। ऐसा जो समाज है उसको बिगड़ा हुआ ही माना जाएगा जो विद्यालय को सुचारू रूप से नहीं चलाते। दूसरे शब्दों में विद्यालय ही समाज की उन्नति तथा अवनति का सूचक है और दूसरों शब्दों में कह सकते हैं कि विद्यालय ही समाज की उन्नति और अवनति का सूचक है। किसका कथन है? तो H.G. वेल्स का कथन है। आप लोग ये जो कथन है उसको अच्छे से नोट्स बना कर रखिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप के जो भी क्वेश्चन आएंगे ना सबसे ज़्यादा इनके कथन ही आते हैं, तो आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा। देखते हैं नेक्स्ट है विद्यालय प्रबंधन का विषय क्षेत्र, स्कोप ऑफ स्कूल मैनेजमेंट। विद्यालय प्रबंधन का क्षेत्र व्यापक है। विद्यालय प्रबंधन का जो क्षेत्र है वो व्यापक है। इसके अंतर्गत विद्यालय, समाज, शासन स्तर, नीति निर्धारण स्तर पर संपन्न होने वाले सभी कार्य आ जाते हैं। जितने भी कार्य हो संपन्न होने वाले आ जाते हैं। संक्षिप्त में विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र स्कोप जो है वो निम्नलिखित है। विद्यालय के उद्देश्यों का निर्धारण, विद्यालय के उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। विद्यालय का संगठन तैयार करना, विद्यालय का संगठन तैयार किया जाता है। विद्यालय के संचालन हेतु, विद्यालय के चलाने हेतु नीति नियम योजना तैयार करना होता है। नीति नियम और योजना बनानी पड़ती है। विद्यालय के मानव संसाधन और भौतिक संसाधनों की व्यवस्था करना, विद्यालय में के मानव संसाधन की व्यवस्था एवं भौतिक संसाधन की व्यवस्था करना, विद्यालय के विकास हेतु प्रबंधन का कार्य करना और विद्यालय के विकास हेतु प्रबंधन का कार्य करना, शैक्षिक व्यवस्था के सुचारू नियमित संचालन की व्यवस्था करना, शैक्षिक व्यवस्था को सुचारू रूप से और नियमित चले, क्रमबद्ध चले, उसका व्यवस्था करना, वित्तीय संसाधन जुटाना, वित्तीय संसाधन को जुटाना एवं उचित रूप से वितरण करना और उचित रूप से वित्तीय संसाधन को वितरण करना। 8 जो नंबर है, भौतिक एवं मानव संसाधन में आवश्यकता अनुसार विकास करना। भौतिक और मानव संसाधन में इसकी आवश्यकता अनुसार विकास करना। विद्यालय के कार्यालय द्वारा लेखा प्रबंधन, आय व्यय प्रबंधन और विद्यालय के कार्यालय द्वारा लेखा प्रबंधन, आय व्यय प्रबंधन करना। विद्यालय की आवश्यकता एवं कमी के अनुसार प्रबंधन करना। विद्यालय की क्या चीज़ की आवश्यकता है और इसमें क्या चीज़ की कमियां हैं, इसके अनुसार प्रबंधन करना। अनुशासन एवं प्रगति संबंधित तथ्यों का संकलन एवं संबंधित विभाग कर्मचारी तक सूचना संप्रेषण करना। संबंधित जो इससे विभाग के अधिकारी हैं उन तक सूचना का संप्रेषण करना। आज ये टॉपिक समाप्त होता है। अब हम इस से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनेंगे आप लोग के लिए एक टेस्ट सीरीज लेकर आऊँगी, जिसमें आप अपना स्कोर देख सकते हैं कि आप कितना तक सही कर सकते हैं। तो प्लीज़ हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।